हेलो एवरीवन, परीक्षा दृष्टि रिवीजन सीरीज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे थे जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। तो हर्ष के समकालीन जो शासक थे उससे ये प्रश्न बन जाते हैं कि कौन इनमें से नहीं था। तो भास्कर वर्मा थे, ये कामरूप का शासक था। अब भास्कर वर्मा वर्मन वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का शासक था और उसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में थी। गवर्नर एक शशांक था। इसकी राजधानी करसुवर थी और यह कट्टर शैव शासक था जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। ध्रुवसेन द्वितीय ये वल्लभी का शासक था और इसे हर्ष ने पराजित किया था। अब बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दिया था। अब हम जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको देख लेते हैं। महाराज या महासामंत किसे कहा जाता था? हर्ष के जो अधीनस्थ शासक थे उसे। सचिव या अमात्य मंत्री परिषद के मंत्री होते थे। भुक्ति किसे कहा जाता था? प्रांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उपरिक या राष्ट्रीय ये क्या होता था? भुक्ति का प्रशासन मतलब प्रांत का प्रशासन। ग्रामाक्ष पटलिक क्या होते थे? ग्राम शासन का प्रधान। चाट या भाट किसे कहा जाता था? पुलिस कर्मी को। दंडपाशिक किसे कहा जाता था या दांडिक ये पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। बृहदेश्वर किसे कहा जाता था? अश्वसेना का अधिकारी। बलाधिकृत किसे कहा जाता था? पैदल सेना का अधिकारी। अगला हम देखेंगे हर्षचरित के अनुसार जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उसको। सिंहनाद की बात करें तो ये मुख्य सेनापति होते थे। अवंती ये शांति एवं युद्ध का मंत्री। स्कंदगुप्त ये हाथी या गज सेना का मुख्य अधिकारी। कुंतल ये अश्वसेना का प्रधान अधिकारी। अब हम प्रमुख लेखक और उसकी रचनाएं देख लेते हैं, इससे प्रश्न बन जाते हैं। कालिदास की रचनाएं क्या हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालवाकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमांवंशियम। भास की रचना देखें तो स्वप्नवास दत्तम, कड़भारम, चारुदत्तम। और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, बाणभट्ट की हर्षचरित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस कई बार प्रश्न बना है। देवी चंद्रगुप्तम। सूत्र की मृच्छकटिकम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भौमक की जुनियम। वत्स भट्टी का रावण वध। राजशेखर का काव्य मीमांसा। अमर सिंह की अमर कोश। तो आज के लिए बस इतना ही। कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में जो पल्लवों का योगदान है उसको देखेंगे। तो द्रविड़ शैली, ये पल्लवों के नेतृत्व में वास्तुकला की द्रविड़ शैलियों का विकास हुआ। ये 4 चरणों में हुआ। तो द्रविड़ शैली किसका देन है? तो पल्लवों की। वो 4 चरण क्या है? महेंद्र शैली या मंडप शैली। इसका उदाहरण की बात करें तो शिलाकृति, मंकोडा मंदिर एवं उंडावल्ली का अनंतेश्वर मंदिर। नरसिंह शैली क्या है? या मामल्य या महामाल्य शैली। इसमें क्या होता था? इसमें रथ या एक शिलाखंडीय जिसे एकाश्म मंदिर है जो मामल्लपुरम में पाए जाते हैं। ये सप्त पैगोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। तो सप्त पैगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? महामल्य शैली को। किंतु वास्तव में ये 8 हैं। धर्मराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी एवं वालायन कुट्टी। राज सिंह शैली क्या है? इस शैली का प्रयोग नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया है। उसका उदाहरण की बात करें तो महाबलीपुरम का तट, ईश्वर तथा मुकुंद मंदिर, काशी का कैलाशनाथ मंदिर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर। नंदिवर्धन शैली की बात करें तो इसको नंदिवर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर तथा मांगतेश्वर मंदिर, ओरगाडम जो कि चिंगलपुट्ट के निकट का वाडमालेश्वर मंदिर एवं गुड्डी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अब हम देखेंगे संगम जो था तो उसमें प्रथम जो संगीति हुई, बैठक हुई तो उसमें अध्यक्ष के बारे में और कहाँ हुआ था, इससे प्रश्न बन जाते हैं।
तो प्रथम हुआ मदुरै में, इसका अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। इसमें जो ग्रंथ मिले हैं परिपाटल, मुदुनौर, अकत्तियम, करियाविरयम आदि ग्रंथों का संकलन हुआ। द्वितीय संगम की बात करें तो कपाटपुरम या अलवय में अगस्त ऋषि और तोलाकपियम ने किया था। अगस्त ऋषि कली, ब्यालमल्ले एवं कुरुक इसकी प्रकाशित ग्रंथ थे। ग्रंथ से नहीं, सिर्फ जगह देखिए और ऋषि। और तृतीय की उत्तरी मधुरा, नक्रियम, और इसकी जो प्रकाशित ग्रंथ थी नुत्रेवारी, परिपाडल और नत्रिनय। अब हम देखेंगे जो चोल शासक में ऊर क्या थे, सभा क्या थी और नगरम। तो ऊर क्या थी? ऊर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। इसकी कार्यकारिणी समिति में आलूंगडम कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेज के मसौदे तैयार करके उसे लिपिबद्ध कराना। सभा क्या होती थी? ये मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पुरगुरी कहा जाता था और इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। नगरम यह व्यापारी समुदाय की सभा थी। अब चोल काल के जो प्रमुख कर थे उसको देख लेते हैं। आयम ये राजस्व कर था। मरमजाड ये उपयोगी वृक्ष कर था। कदमय सुपारी की बागात पर कर था। मनइरय ये गृह कर था। कढ़ईरे ये प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान कर था। कडिमय ये लगान था। मगम्मय ये लौहकार, कुंभकार, बढ़ई आदि के पेशे पर लगाने वाला कर था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।